Dear student, now I will discuss another part, that is AC through LR circuit. LR सर्किट में क्या होगा, इंडक्टर होगा एक और दूसरी होगी रेजिस्टेंस। दोनों कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। मैंने ये ले ली रेजिस्टेंस वाली रेजिस्टेंस और ये कैपिटल L सेल्फ इंडक्टेंस वाला इंडक्टर। रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, जब हम रेजिस्टेंस के क्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इससे क्या होता है, रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट एंड वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। एंड इंडक्टर के केस में वोल्टेज करंट को लीड करती है बाय 90 डिग्री, इसलिए फेजर डायग्राम ऐसे बनेगा। जब मैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज E0 sin ओमेगा t अप्लाई करूंगा अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R एंड L, दैट इज RL और LR सर्किट, तो R में करंट फ्लो करेगा, ठीक। देन वही करंट जो है वो सेम करंट जो है वो इंडक्टर में फ्लो करेगी। जब R में करंट फ्लो करेगा तो R के दोनों एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की एग्जिस्टेंस होगी। इसी तरह से जब ये सेम I करंट इंडक्टर के एंड के क्रॉस फ्लो करेगी तो इंडक्टर के एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की एग्जिस्टेंस होगी। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, R के क्रॉस, वो मैंने ले ली VR, और वो होगी OA, ग्राफ बना होगा OA, और वो कितनी होगी I0 into R बिकॉज ऑफ ओम्स लॉ। इंडक्टर के क्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज VR, वोल्टेज ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस कितनी, उसको मैं OB पार्ट ऑफ द ग्राफ से शो करूंगा, और वो कितनी I0 into XL। ये तो बेटा मैंने इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस का इंडिविजुअल फेजर डायग्राम बना लिया। अब मैं इन दोनों का फेजर डायग्राम बनाऊंगा इकट्ठे करके। देखो करंट कौन सी तरफ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड की तरफ। इंडक्टर के केस में वोल्टेज अपर डायरेक्शन में, तो दोनों का कंबाइंड फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, देखो। इंडक्टर के केस में बेटा करंट इस तरह से थी, रेजिस्टेंस के केस में करंट एंड वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन में थी, और इंडक्टर के केस में करंट था, वोल्टेज जो थी वो करंट को लीड कर रही थी बाई 90 डिग्री। कहां से कहां तक, मान लेते हैं O से लेकर के B तक, वो हमने ली हुई। R के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितने, O से लेकर के A तक। फेजर डायग्राम में बेटा ध्यान रखना है कि करंट एंड वोल्टेज को हम वेक्टर फॉर्म में लेते हैं। ये देखो एरो बना है, ये भी वेक्टर फॉर्म है, तो दोनों का कंबाइंड फेजर डायग्राम ये बनाता है। इंडक्टर में करंट लीड, वोल्टेज लीड कर रही करंट को बाय 90 डिग्री। इंडक्टर के केस में ये VR एंड करंट दोनों सेम केस में। अब इन दोनों के क्रॉस, दोनों क्या है, वोल्टेज है तो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हम यहाँ जैसे जब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा, दोनों करंट एंड वोल्टेज को स्केलर ही लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में लेते हैं। तभी तो ये दो वेक्टर आ गए बेटा आपके पास, एक वेक्टर ये वाली, दूसरी ये वाली। कैसे एक्ट करें, 90 डिग्री पे। अब इनका मैं रिजल्टेंट दूंगा विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो कंप्लीट कर लेते हैं। ये डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम जो है वो मान लेते हैं OC, ये मुझे देगी रिजल्टेंट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस LR सर्किट, L एंड R के नहीं, दोनों के अक्रॉस कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस और कंबाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड रिजल्टेंट वोल्टेज। ये है रिजल्टेंट वोल्टेज अक्रॉस RL सर्किट। ये रिजल्टेंट वोल्टेज इस करंट को लीड कर रही है अपर डायरेक्शन में, तो लीड कर रही है बाई एन एंगल फाई। तो मैं फाई के लिए कैलकुलेशन करूंगा, ये वैल्यू कितनी होगी इसकी E0 की, वो भी सॉर्ट आउट करते हैं। तो पैरेललोग्राम ऑफ रिप्रेजेंटेशन अप्लाई करो, ये वाली राइट एंगल देख लो, तो OC का स्क्वायर ये बनेगी OA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, क्लियर। OC की वैल्यू कितनी है E0, तो E0 का स्क्वायर, OA की वैल्यू कितनी है VR डायग्राम से, प्लस AC की वैल्यू कितनी है AC, दैट इज इक्वल टू OB, और OB कितनी VN, बिकॉज AC इज इक्वल टू OB और
हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ दिस v स्क्वायर r प्लस 2v स्क्वायर n, वैल्यू अप्लाई कर दो v r and v l की, and we will get what, कैलकुलेशन करो नेक्स्ट स्टेप में, v r की वैल्यू कितनी है, दैट इज I0 r, I0 r का स्क्वायर प्लस I0 x n का स्क्वायर, तो यहाँ से कि I0 स्क्वायर, I0 बाहर, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl का स्क्वायर, xl की वैल्यू भी अप्लाई कर सकते हैं, तो E0 की वैल्यू मेरे पास आ गई I0 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl दैट इज ओमेगा l का स्क्वायर। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा, करंट इट विल इक्वल टू E0 ओवर अंडर रूट ऑफ दिस r स्क्वायर प्लस ओमेगा l का स्क्वायर। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर वाला फैक्टर जो है वो किसी रेजिस्टेंस को क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, और वो रेजिस्टेंस किसकी होगी, दैट विल बी द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड रेजिस्टर। इंडक्टर एंड रेजिस्टर की जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे एलआर सर्किट की इंपीडेंस। तो एलआर सर्किट की बेटा इंपीडेंस कितनी होगी, ये आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, दैट आई विल टेक इट एज जेड, और जेड को क्या हम बोलेंगे, इंपीडेंस। दिस इज व्हाट इंपीडेंस, किसकी इंपीडेंस है ये, आर एल सर्किट की। और क्या फाइंड करना है यहाँ पर, नेक्स्ट पार्ट के इसमें फाइंड करूंगा फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस जो है वो होगी फाई, और मैं उसको दूंगा विद द हेल्प ऑफ tan फाई। तो tan ये वाले राइट एंगल देख लो, परपेंडिकुलर AC ओवर बेस, बेस इज व्हाट OA। AC की वैल्यू कितनी है एज पर डायग्राम, दैट इज इक्वल टू OB ओवर OA। OB की वैल्यू कितनी है, दैट इज VL। व्हाट अबाउट OA एज पर डायग्राम, दैट इज VR। वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं आप, तो यहां से tan फाई की वैल्यू मेरे पास आ गई इक्वल टू VL। VL कितनी होगी, I0 XL ओवर I0 इनटू कैपिटल R। ये कैंसिल हो गया बच्चे, तो XL ओवर R, ये फार्मूला बन गया फेज डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस है ये करंट एंड वोल्टेज में। वोल्टेज यहाँ से ऊपर वाली साइड है पॉजिटिव साइड, तो वोल्टेज लीड कर रही है करंट को एलआर सर्किट के बीच में बाय कैपिटल फाई, और फाई की वैल्यू दैट इज द फेज डिफरेंस की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से देंगे। नाउ यू कैन अप्लाई द वैल्यू ऑफ दिस, और tan फाई xl की वैल्यू को अप्लाई कर देते हैं ओमेगा l ओवर कैपिटल। दिस इज अनदर फार्मूला टू फाइंड आउट फेज डिफरेंस।